नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में आयोजित हनुमान जन्म महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेकर श्रद्धा और भक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान हनुमान शक्ति, भक्ति, सेवा के प्रतीक है। उनके जीवन से हम समर्पण, निष्ठा और परिश्रम की प्रेरणा मिलती है। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आज का ये दिन बड़ा ही पावन दिन है। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव का दिन है और ऐसे समय पर हम लोगों का सौभाग्य है कि ये नर्मदा कुंड, ये पवित्र धाम जो बाबा दयाल दास के चिमटा से नर्मदा जी यहाँ प्रकट हुई और ऐसे पवित्र धाम में आज श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे अवसर पर मैं सबसे पहले व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय श्री राजीव लोचन जी महाराज, उनको सत सत नमन करता हूं। और आज की इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी उपस्थित हैं। हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी उपस्थित हैं। राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष राम गर्ग उपस्थित हैं। नान के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव उपस्थित हैं। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी जी उपस्थित हैं। हमारे इस आश्रम के महंत सुरेंद्र जी उपस्थित हैं। नीचे भी हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण उपस्थित हैं। सुश्री मोना सेन जी, डॉक्टर वर्णिका जी, अमित साहू जी, अंजय शुक्ला जी, अमर परवानी जी, सरगुजा की महापौर भी आई है श्रीमती मंजूषा भगत जी, और सभी हमारे महानुभावगण, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी हनुमान भक्त सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर वीर हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि ये छत्तीसगढ़ श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैके है और अपने वनवास काल के अधिकांश समय प्रभु श्री राम का हमारे छत्तीसगढ़ में बीता है। दंडकारण्य कहलाता था जो हमारा अबूझमाड़ का क्षेत्र है और प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है। तो हनुमान जी का कृपा यहाँ पर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। यही आज के इस अवसर पर श्री हनुमान जी से हम लोगों की प्रार्थना है और हम लोगों को इस अवसर पर प्रेरणा लेना है कि सनातन धर्म को और हम लोगों को मजबूत करना है। और इस निमित्त सरकार की तरफ से हम लोग श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किए हैं और 2 वर्षों में ही अभी तक 42,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ ले चुके हैं और अभी तक 5,000 से ज्यादा बुजुर्गों को हम लोग तीर्थ करा चुके हैं। 19 जगह
चिन्हित हैं, प्रदेश के जहां भी जाना चाहते हैं सरकार वहां तीर्थ कराती है। अभी पिछले दिनों हम लोग धर्म स्वातंत्र बिल पास किए हैं और अभी तक का देश में हर प्रदेश से कठोर कानून है अपने प्रदेश का। धर्मांतरण जो हमारे प्रदेश के लिए एक कलंक था, निश्चित रूप से इस कठोर नियम से उसमें अंकुश लगेगा और गाय को हम लोग माता मानते हैं और उनके भी संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए हम लोग सुरभि गोधाम योजना निकाले हैं और पिछले दिनों 29 जगह इसका शुभारंभ किए हैं और कहीं 25 एकड़ है, कहीं उससे भी ज्यादा है, कहीं कम है। तो वहां पर गायों को जो रोडों में विचरण करती हैं सबको वहां पर एकत्रित करके वहां पर चारा का व्यवस्था किए हैं। गोबर से अनेकों तरह का प्रोडक्ट तैयार होता है, तो हम लोग गोपालकों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग आय बढ़ा सकते हैं। सैकड़ों तरह के उत्पाद बनते हैं गोबर से, तो ये सब सारा प्रशिक्षण का काम हमारे सुरभि गोधाम में चल रहा है। आने वाले समय में हर जिला में 10-10 गोधाम बनाने का सरकार का योजना है। तो इस तरह से 330 से ज्यादा सुरभि गोधाम हमारे प्रदेश में हो जाएगा। तो इस तरह गौ माता की सेवा के लिए भी हमारी सरकार वचनबद्ध है। और चूंकि और भी आज हनुमान जन्मोत्सव है तो कई जगह में जाना है और बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर आप सब लोगों के दर्शन लाभ हुए और हम तो पहली बार अवगत हुए कि यहाँ पर नर्मदा कुंड जैसा पवित्र कुंड है, जो बाबा दयाल दास उनको भी प्रणाम करते हैं। उनके चिमटा से नर्मदा यहाँ पर प्रकट हुई है, आज उनका भी दर्शन लाभ मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिलेगा। मैं अंत में आप सभी लोगों को एक बार फिर से श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए और व्यासपीठ को और व्यासपीठ पर बैठे आदरणीय राजीव लोचन महाराज जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्थापना दिवस की गरिमामय कार्यक्रमों के बीच बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति, विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को इस गौरवपूर्ण अवसर पर बधाई दी और कहा कि राज्य स्थापना दिवस हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और एकता की याद दिलाता है। इस मौके पर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और दादरा एवं नगर हवेली के में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी लोग लोक भवन में राज्य उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन रेखा जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, लोक भवन के सभी अधिकारीगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण और सभी राज्यों से पधारे हमारे प्रतिनिधिगण और मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी लोगों को अपने अपने प्रदेश की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आदरणीय राज्यपाल महोदय के अत्यंत आभारी हैं जिन्होंने अपने लोक भवन में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आज इन राज्यों
का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन उन्होंने किया है। अभी अभी हम लोग रायगढ़ से आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी के साथ आए हैं। 1 अप्रैल उड़ीसा प्रांत का भी दिवस है और हम तो कहे कि हमारे छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के बहुत लोग रहते हैं। हमारा जो विधानसभा है कुनकुरी, वहां से लेके पूरा महासमुंद बस्तर तक किनारे किनारे पूरा उड़ीसा से लगा हुआ है और किनारे किनारे के हमारे सभी छत्तीसगढ़ी लोग उड़िया भी बोलते हैं। तो बहुत उनसे तो जमीन से जुड़ा तो है ही है, लेकिन आपस में बेटी रोटी का भी संबंध है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ में। और देवभोग नाम का जगह है हमारे गरियाबंद में। पहले वहां से चावल जाता था पूरी धाम के लिए। कहा जाता है ना कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, तो वहां सबसे बड़ा महाप्रसाद भात का रहता है। तो हमारे देवभोग के चावल से वहां पहले महाप्रसाद बनता था। और आज भी जो रथ यात्रा है, इधर भी छत्तीसगढ़ में गांव गांव में रथ यात्रा होती है। जगदीश यात्रा से लेकर 15 दिनों तक यात्रा चलती है गांव गांव में। और कई गांव में आजादी के पहले से जगन्नाथ स्वामी का मंदिर भी बना हुआ है। तो इस तरह से उड़ीसा प्रांत से छत्तीसगढ़ का संबंध है। यहाँ पर हमारे राजस्थान से भी आए हैं। राजस्थान का भी बड़ा उनसे भी नाता है, काहे कि जो भी हमारे व्यापारी बंधुगण अधिकतर राजस्थान से हैं और पूरा छत्तीसगढ़ में वो व्यापार संभाले हुए हैं। अब तो इंडस्ट्रीज वगैरह भी संभाल रहे हैं। तो इतना बड़ा उनका योगदान है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कार्यक्रम है, आज मिजोरम, अरुणाचल वहां से भी यहाँ पर आए हैं। अरुणाचल को कहा जाता है कि सबसे देश का सबसे पहला सूर्य का किरण अरुणाचल में पड़ता है। वहां से भी हमारी बेटी यहाँ पर आई है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के कारण हम सब लोग मिल पा रहे हैं, वेशभूषा से परिचित हो रहे हैं। तो इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि जैसे हमारे इस देश में अनेकता में एकता, विविधता में एकता, इतने प्रदेश हैं, इतने भाषा हैं, इतने बोली हैं, इतने वेशभूषा हैं और सबकी थोड़ी संस्कृति सब भी थोड़ी अलग अलग है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के प्रांत में जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है। अभी पिछले दिनों गुजरात में वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका जो स्टेचू है वहां पर कार्यक्रम हुआ था और 2-2, 3-3 प्रदेश का एक साथ कार्यक्रम वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो हम भी छत्तीसगढ़ के तरफ से अपने कलाकारों के साथ गए थे और एक साथ बैठकर अपने अपने प्रदेशों का कल्चरल प्रोग्राम देखते थे। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू बना है पूरे देश के किसानों के लोहा से बना है। जो कृषि कार्य में उपयोग होता है लोहा का, उससे बना है। ये सबके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि पूरे 140 करोड़ भारतवासी एक साथ रहें। आज 500 साल के संघर्षों के बाद जब अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हुए, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्राण प्रतिष्ठा पूजन में बैठना था। तो उसके पहले आप लोगों ने देखा कि वो देश के कई मंदिरों में गए, मंदिरों में दर्शन किए, पूजन किए। उसके पीछे भी उनका यही संदेश था कि सब हम लोग भारतीय 140 करोड़ एक हैं। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत आज यहाँ पर इतने राज्य के हम लोग एकत्रित हैं, ये यही दर्शाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं। और उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए वो सबके विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल करने के लिए माननीय गवर्नर साहब ने अपने लोक भवन में कार्यक्रम
का आयोजन किया। इसके लिए मैं फिर से एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, सबका छत्तीसगढ़ की इस धरती में, प्रभु श्री राम के ननिहाल में, माता कौशल्या के मैके में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं सरजीपुर के मोहली ग्राम पंचायत स्थित गणवतिया देवी धाम में हनुमान जयंती पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों से भक्तजन मंदिर पहुंचे और विधि विधान से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम और बजरंगबली के जयकारों से भक्ति का अद्भुत माहौल रहा। इस अवसर पर हनुमान चालीसा पाठ, विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। स्थानीय समिति एवं प्रशासन ने व्यवस्थाओं का ध्यान रखा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो वहीं कोरबा में स्थित BALCO प्लांट के बाहर ठेका मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार L&T कंपनी के ठेका कर्मी बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट गेट के सामने विरोध जताते रहे। वहीं मजदूरों की मांग है कि उन्हें अन्य प्लांट की तरह केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप समान वेतन दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि लंबे समय से वेतन असमानता को लेकर वे कंपनी प्रबंधन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। वहीं इसी के चलते उन्होंने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। तो वहीं सुकमा के चिंतलनाथ चिंता गुफा स्थित पोटा केबिन आवासीय विद्यालय में भारी अव्यवस्थाओं के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर द्वारा दिए गए आकस्मिक निरीक्षण में विद्यालय की स्थिति बेहद खराब पाई गई, जिसके बाद तत्काल कार्यवाही की गई। प्रशासन ने अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 1 दिन के भीतर जवाब मांगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं खबर मारवाही से, जहां एक जंगली हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना मारवाही वनमंडल के ग्राम डडिया की है, जहां एकल हाथी ने गांव के पास पहुंचे एक व्यक्ति को कुचल दिया। जानकारी के अनुसार यह हाथी 1 दिन पहले कटघोरा वनमंडल में भटककर मारवाही क्षेत्र में पहुंचा था। यह हाथी गांव के नजदीक आ गया और अचानक हमला कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण करने में प्रयास शुरू कर दिए गए। तो वहीं कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में स्थित वैशाली नगर पर सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में एक बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने अचानक अपना रास्ता बदला, जिससे सामने से आ रही बाइक उसकी चपेट में आ गई और सीधी टक्कर हो गई। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ट्रेलर की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो वहीं कोरबा के तरदा भारत माला मार्ग पर एक और ट्रेलर की भयंकर टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मृतक अरुण कुमार यादव झारखंड के गढ़वा जिले के सुनई गांव के निवासी था और रायपुर की निजी कंपनी में कार्यरत थे। हादसे में फंसे लोगों को दमकल और पुलिस की मदद से गैस कटर का उपयोग कर वाहन से बाहर निकाला गया। घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं कांकेर में पुलिस के अवैध शराब के खिलाफ चलाए अभियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवादों से घिर गया। वीडियो में पुलिसकर्मी एक ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में प्रमुख आदिवासी सामाजिक नेता ईश्वर कावड़े ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया है। स्थानीय लोगों और समाज सेवी संगठनों ने इस घटना की निंदा की है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस मेरे ऊपर कार्रवाई की है। मैं तो ढाबा में रहता नहीं हूँ और मेरा ढाबा में जो मैनेजर हैं वहाँ का कर्मचारी वही लोग देख रेख करते हैं। और जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो पुलिस ने जो मेरे ऊपर धारा लगा दिए वो गंभीर विषय है, इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। कौन लोग हैं इसके पीछे जो आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया गया है, तो कौन है षड्यंत्र के पीछे? राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि लगातार मैंने जिस प्रकार से धर्मांतरण के विषय पर समाज के बीच में जो कार्य कर रहा हूं, जिससे मेरा लोकप्रियता को देखते हुए राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है जो मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाने में
इसमें क्या आपके प्रतिद्वंदी हैं या फिर कोई दूसरी पार्टी के? अब राजनीतिक षड्यंत्र कह सकता हूँ। अच्छा, आपके भाई के ढाबे से भी शराब मिली है, तो क्या उसके ढाबे में भी षड्यंत्र किया गया है कि वो शराब बेचता है? ये भी क्लियर करिए। अब ये तो नहीं मालूम कहाँ से कैसे मिला शराब, लेकिन मैं ढाबा में नहीं था तो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, आप इस ढाबा का संचालन नहीं करते हैं, किराए पर थी, तो कब से किराए में चल रहा है और क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है, उसको आपने रोकने का प्रयास किया है? अब वहाँ पर मेरा मुश्किल से जाना होता है, बहुत कम जाता हूँ और जो है कि लगभग 1 साल से मेरा वहाँ का मैनेजर है और कर्मचारी के द्वारा चलाया जा रहा है। मारपीट भी की गई है वहाँ के कर्मचारियों की, ऐसी बात आ रही है, इसको बताइए। जी, जी। पहले कर्मचारी लोग मेरे को बताए कि पहले जाते ही उनका मोबाइल छीन लिया गया और मोबाइल छीनने के बाद जो उनके साथ जो जिस प्रकार के बर्ताव जो पुलिस के द्वारा किया जाता है, मारपीट किया जाता है, जूतों से मारा जाता है। इसको लेकर के आपने एसपी को शिकायत की मारपीट को लेकर? अभी तो किया नहीं हूँ, पर एसपी से ज़रूर मिलने जाएँगे, आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि आपके साथ राजनीतिक साजिश हुआ, हाँ जी। आपके भाई के साथ क्या साजिश हुआ है? उसको क्यों फंसाया गया इस झूठे मामले में? हाँ, ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो ढाबा है, वहाँ पर मैं नहीं था, तो वहाँ मैं नहीं था तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों हुआ? यही है। इसको लेके क्या आप अपनी पार्टी में कोई शिकायत की है? पार्टी में अपनी बात को रखें क्या? और देखिए मेरा व्यक्तिगत मेरा मामला है, इसलिए मैं पार्टी में। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।